How to differentiate between scenarios of infective endocarditis and rheumatic fever. rheumatic fever का जब भी सिनेरियो आएगा तो थ्रॉट इन्फेक्शन की हिस्ट्री ज़रूर होगी। पहले बच्चे का गला खराब, बच्चों के अंदर होता है तो पहले बच्चे का गला खराब होता है और उसके बाद हार्ट और कुछ एक्स्ट्रा कार्डियक मैनिफेस्टेशंस होती हैं। इनको हम जॉन्स क्राइटेरिया से याद रख सकते हैं। जे स्टैंड फॉर जॉइंट, खास तौर पे लार्ज जॉइंट से इन्वॉल्व होते हैं। एंड देयर इज़ माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस, मीन पहले एक लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद उसका पेन रिजॉल्व होता है और फिर दूसरा लार्ज जॉइंट इन्वॉल्व हो जाता है। पहले नी जॉइंट फिर रिस्ट जॉइंट, इस तरह से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देयर इज़ माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। ओ स्टैंड फॉर कार्डाइटिस, ठीक है। कार्डाइटिस मीन हार्ट इन्वॉल्व होता है, हार्ट के अंदर एक मर्मर होती है दैट इज़ कैरिकोम मर्मर, ये मिड डायस्टोलिक मर्मर है, ठीक है। इसके अलावा एन, अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया, एन स्टैंड फॉर नोड्यूल्स, एक्सटेंसर सरफेसेस के ऊपर नोड्यूल्स बनते हैं, ठीक है। ई स्टैंड फॉर एरिथीमा मार्जिनेटम, एरिथीमा मार्जिनेटम होता है कि ऐसा रैश जिसके मार्जिन्स रेड होते हैं लेकिन उसका सेंटर बिल्कुल वाइट होता है। एंड एस स्टैंड फॉर सिडनहैम कोरिया, मीन बॉडी की इरेगुलर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। तो जॉन्स क्राइटेरिया, अगर एक बच्चे में गला ख़राब होने के बाद उसमें जॉइंट पेन है, उसमें हार्ट में कैरिकोम या मिड डायस्टोलिक मर्मर है, नोड्यूल्स हैं और रैश हैं, दैट इज़ रोमैटिक फीवर। इस तरह से इसके सिनेरियो के पॉइंट्स आते हैं। रोमैटिक फीवर में ये एक वैल्वुलर हार्ट डिसऑर्डर है। इसके अंदर कौन सा वैल्व इन्वॉल्व होता है? खासतौर पे माइट्रल वैल्व इन्वॉल्व होता है और माइट्रल वैल्व की रीगर्जिटेशन होती है। mitral valve regurgitation is always associated with rheumatic heart disease और rheumatic fever, ठीक है। ये आपने नहीं भूलना, MCQs में भी आता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जब भी सिनेरियो आता है, बेसिकली इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, जो सबकी हार्ट की इनर लेयर होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, उसका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब जब भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सिनेरियो आएगा तो उसमें ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स होते हैं। ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स क्या है? इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, स्प्लीनोमेगैली होती है और डायस्टोलिक मर्मर होती है। जब भी किसी भी सिनेरियो में ये 3 पॉइंट्स होंगे, फीवर, स्प्लीन एनलार्ज और हार्ट इन्वॉल्व, तो वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस होता है, ठीक है। अब ये डिफरेंट पैथोजेंस की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अगर आईवी यूज़र्स हैं, एक पेशेंट है जो आईवी ड्रग्स लेता है, तो उसमें स्टेफ ऑरिस की वजह से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। एंड स्टेफ ऑरिस इज़ हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर वैल्व्स ऑलरेडी डैमेज्ड हैं और उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ तो कॉमन कॉज इज़ स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन। ये सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है और ये जो सारे फीचर्स हैं ये खास तौर पे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन के हैं, ठीक है। अब ये फीवर हाई ग्रेड हो सकता है, लो ग्रेड हो सकता है, ये विरुलेंसी पर डिपेंड करता है कि कोई बहुत हाई विरुलेंट स्टेन है तो उसमें हाई ग्रेड होगा और बहुत सिवियर सिम्टम्स होंगे, और लो विरुलेंट स्टेन लाइक विरिडेंस है तो उसमें फीवर लो ग्रेड होगा। अगर प्रोस्थेटिक वाल्व है, ये भी सिनेरियो इस तरह से भी आ सकता है कि एक पेशेंट की सर्जरी हुई वाल्व्स की, ठीक है, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से वैल्वुलर सर्जरी हुई और उसके बाद उसको फीवर और स्प्लीन एनलार्ज है, फीवर हुआ और स्प्लीन एनलार्ज है, तो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व की सर्जरी, उसकी वजह से जो प्रोस्थेटिक वाल्व्स प्लेस करते हैं उनके ऊपर भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और प्रोस्थेटिक वाल्व के ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिडिस, ठीक है। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोस्थेटिक वाल्व्स के ऊपर कॉज करता है। इसके अलावा आप देखो हार्ट की इनर लेयर इन्वॉल्व है, तो इनर लेयर के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में ब्लड पड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ से ब्लड जो है वो डिफरेंट ब्लड वेसल्स के अंदर वो इन्फेक्शन जा सकते हैं। मतलब हार्ट की इनर लेयर की इन्फेक्शन है तो वो ब्लड वेसल्स के लिए के ज़रिए डिफरेंट ऑर्गन्स के पास जा सकती है। अगर वो रेटिना के पास जाएगी और वहाँ पे हैमरेजेस होंगे इस इन्फेक्शन की वजह से, तो रॉथ स्पॉट्स बनेंगे रेटिना के ऊपर। अगर वो फिंगर पल्प के ऊपर जाएगी तो ऑस्लर नोड्स होंगे, ठीक है। और अगर वो फिंगर नेल्स के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे स्प्लिंटर हैमरेजेस होंगे। बेसिकली इस इन्फेक्शन ने जो एंड आर्टरियोल्स है, बहुत छोटी छोटी आर्टरीज है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे ये हैमरेजेस कॉज करती है, स्प्लिंटर हैमरेजेस होगी। और इसके अलावा पाम और सोल के ऊपर जेनवेलियंस होती हैं। तो ये सारी ब्लड वेसल्स के ज़रिए ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोज करने के लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया होता है, जिस तरह इसके लिए जॉन्स क्राइटेरिया था। ड्यूक्स क्राइटेरिया बेसिकली क्योंकि इन्फेक्शन है तो ये ड्यूक्स क्राइटेरिया कहता है एक तो हार्ट के अंदर वेजिटेशन होनी चाहिए, दूसरा इन्फेक्शन के लिए एटलीस्ट 2 ब्लड कल्चर्स पॉजिटिव होने चाहिए, ये ड्यूक्स क्राइटेरिया है।
अब ये सिनेरियो देख लेते हैं। 16-year-old गर्ल प्रेजेंट विद फीवर, जॉइंट स्वेलिंग एंड ग्रेड 3 डायस्टोलिक मर्मर, नोड्यूल्स एंड कार्डियोमेगाली। एक तो रोमैटिक फीवर यंग एज में होता है, मेन बच्चों के अंदर होता है। एक क्राइटेरिया पूरा हो गया। रोमैटिक फीवर के माइनर क्राइटेरिया में फीवर भी होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वैसे इसमें भी फीवर हो सकता है क्योंकि ये भी इन्फेक्शन के बाद होता है। इसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यंग एज में है, जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर डायस्टोलिक मर्मर होती है, ये जो कैरिकोम मर्मर है इट इज़ डायस्टोलिक मर्मर, और नोड्यूल्स होते हैं एक्सटेंसर सर्फेसिस के ऊपर। ये लिखा भी हुआ है कि स्मॉल नोड्यूल्स अलोंग द एक्सटेंसर सर्फेसिस ऑफ शिन। तो ये सारे क्राइटेरियाज, यंग एज, जॉइंट स्वेलिंग, मर्मर और नोड्यूल्स, ये सब जॉन्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली इट इज़ रोमैटिक फीवर। नेक्स्ट सिनेरियो इज 12-year-old बॉय, मीन यंग एज है, एक बच्चा है, उसका पहले राइट नी जॉइंट स्वेल हुआ था, वहाँ पे पेन हुई थी, और उसके कुछ दिन के बाद ये पेन रिजॉल्व हुई और लेफ़्ट रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व हो गया। इसका मतलब कि यंग एज में अगर माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस हो रहा है, मीन के पहले एक जॉइंट का पेन फिर दूसरे का, तो ये रोमैटिक फीवर के अंदर होता है। रोमैटिक फीवर का जो जोन्स क्राइटेरिया में जे है, दिस इज़ माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो नी जॉइंट भी लार्ज जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट भी लार्ज जॉइंट है, और ये बच्चों के अंदर होती है। नेक्स्ट सिनेरियो इज 10-year-old बॉय हैज़ फीवर, पेन इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, डायस्टोलिक मर्मर ऑन प्रीकॉर्डियम एंड टेंडर स्प्लीन। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मैंने आपको ट्राइएड ऑफ सिम्टम बताए, फीवर, स्प्लीनोमेगैली एंड डायस्टोलिक मर्मर। दोनों के अंदर ही वैसे तो डायस्टोलिक मर्मर होती है, लेकिन इसके अंदर स्प्लीन और फीवर का जिक्र ज़रूर होता है। और ये फीवर, डायस्टोलिक मर्मर एंड टेंडर स्प्लीन, सो डायग्नोसिस विल बी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। 18-year-old गर्ल हैज़ हिस्ट्री ऑफ इरेगुलर पल्स, जॉइंट पेन एंड फीवर। यंग एज में अगर जॉइंट पेन हो रही है और साथ फीवर भी है तो दिस इज़ रोमैटिक फीवर। फीवर होता है इसमें और जॉइंट पेन होती है। नेक्स्ट सिनेरियो इज 22-year-old फीमेल हु अंडरवेंट एन aortic valve replacement some 10 years ago for rheumatic heart disease, now present with low grade fever। एक पेशेंट है, उसकी रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की वजह से एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और उसके बाद अब उसमें फ़ीवर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोस्थेटिक सर्जरी हुई है, मीन प्रोस्थेटिक वाल्व के ऊपर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो दिस सिनेरियो इज़ ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। गर्ल प्रेजेंट विद लो ग्रेड फीवर, डायस्टोलिक मर्मर है उसमें और स्प्लीन एनलार्ज है, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स जो होते हैं ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि 16-year-old गर्ल प्रेजेंट विद फीवर, वेट लॉस, वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशन, टेम्परेचर भी है, ठीक है, और डायस्टोलिक मर्मर है और स्प्लीनोमेगैली। जब ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स हो, साथ हार्ट के स्प्लीन भी इन्वॉल्व हो रही है और फीवर भी है, दैट इज़ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट सिनेरियो इज़ 12-year-old बॉय प्रेजेंट विद जॉइंट पेन, स्वेलिंग इन द लेफ्ट एल्बो एंड देन राइट नी जॉइंट, ठीक है। एक तो यंग पेशेंट है, बच्चा है, उसके जॉइंट में पेन है, माइग्रेटरी पेन है, पहले लेफ्ट एल्बो जॉइंट में पेन था और अब राइट नी जॉइंट में पेन है, लार्ज जॉइंट्स हैं और माइग्रेटरी पेन हो रही है, ठीक है। पहले उसमें क्या थी, देयर वाज हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रॉट इन्फेक्शन अबाउट 3 weeks बैक एंड ऑन ऑस्कल्टेशन देयर इज मिड डायस्टोलिक मर्मर है, सोर थ्रॉट की हिस्ट्री है और माइग्रेटरी जॉइंट पेन है, दैट इज रोमैटिक हार्ट डिजीज। Next scenario is 20 years old male diagnosed at rheumatic heart disease developed fever. It is high grade fever. Then patient looks toxic, tachypneic and macular reddish lesion on the palmar surface of hands. And abdominal examination shows splenomegaly and mid diastolic murmur. इसमें आप देखो, एक तो पेशेंट है, उसको फीवर है, टॉक्सिक लुक है उसकी, और पाम्स पे मीन हैंड्स के ऊपर मैकुलर रेडिश लियन है और स्प्लीन एनलार्ज है और मर्मर है, ठीक है। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मैंने आपको 3 फीचर्स बताए थे, फीवर, स्प्लीनोमेगैली और मर्मर।
इसमें टॉक्सिक लुक भी होती है अगर हाईली विरुलेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से हो। और दूसरा ये वाली जो बात है मैकुलर रेडिश लियन ऑन द पाल्मर सर्फेसिस ऑफ हैंड, ये बेसिकली जेनवे लियंस हैं। जेनवे लियंस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में पाम्स के ऊपर होती हैं, ठीक है, हाथों पे या पाँव के जो तली या पाम सोल्स होते हैं उनके ऊपर होती है, ठीक है। और ये पेनलेस लियंस होती हैं। ये भी वास्कुलाइटिस की वजह से, क्योंकि ब्लड के ज़रिए ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, तो वेसल्स के ज़रिए ये जेनवे लियंस इस वजह से होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये पाम या सोल का जिक्र ज़रूर होगा और साथ में वही ट्राइएड ऑफ सिम्टम्स का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। Next scenario is 20-year-old girl present with fever, shortness of breath for last 2 weeks, and there is arthralgia and pansystolic murmur radiating to axilla. एक बात मैंने आपको रोमैटिक फीवर में बताई थी कि इसमें कार्डाइटिस तो होता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर होती है, लेकिन इट लीड्स टू इसमें खास तौर पे माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है और माइट्रल रीगर्जिटेशन होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में एक बच्ची है, ठीक है, गर्ल है, उसमें फीवर हुआ है और साथ जॉइंट पेन है। जॉइंट पेन और फीवर के साथ मर्मर भी है। इसका मतलब कि कोई हार्ट का प्रॉब्लम है कि जॉइंट्स भी हैं, हार्ट भी है और फीवर भी, लेकिन ये मर्मर पैनसिस्टोलिक मर्मर है और एक्जिला की तरफ रेडिएट कर रही है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है माइट्रल रीगर्जिटेशन का। तो ये जो सिनेरियो बेसिकली इसमें रोमैटिक फीवर की वजह से माइट्रल रीगर्जिटेशन हुई है। तो इसका जो कंप्लीट डायग्नोसिस है वो इस तरह से बनेगा दैट रोमैटिक हार्ट डिजीज लीड्स टू माइट्रल रीगर्जिटेशन, क्योंकि ये वाला जो फीचर है इट इज़ टिपिकल फीचर ऑफ माइट्रल रीगर्जिटेशन और रोमैटिक हार्ट डिजीज की वजह से ही माइट्रल रीगर्जिटेशन होती है। नेक्स्ट सिनेरियो इज 15-year-old बॉय प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ सोर थ्रॉट, जॉइंट पेन, रैश एंड मर्मर। तो इसमें एक तो सोर थ्रॉट की हिस्ट्री है, दूसरा जॉइंट पेन की हिस्ट्री है और तीसरा रैश, ये बेसिकली एरिथीमा मार्जिनेटम का जिक्र किया हुआ है और साथ में मर्मर है। तो ये रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर जॉइंट पेन के साथ हार्ट इन्वॉल्व है दैट इज़ रोमैटिक हार्ट डिजीज़, लेकिन जॉइंट पेन ये जीआईटी की भी एक डिसऑर्डर में होती है दैट इज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। सम टाइम वहाँ पे ब्लडी डायरिया के साथ जॉइंट पेन की हिस्ट्री होती है, तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा। लेकिन अगर इसी जॉइंट पेन के साथ हार्ट की मर्मर का जिक्र है और साथ में कोई जॉइंट पेन या रैश का जिक्र है दैट विल बी रोमैटिक हार्ट डिजीज़।